अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं धनक और ये धनक जिंदगी तो ज़हन की बारिश। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पिछली बार हमने बात की थी कि हमारे नफ्सियात कुछ उसूल पर अमल करते हुए अपना काम करते हैं और उन उसूलों के तहत वो अपने आप को अपनी महारत हासिल करते हैं कि किस तरह से बेहतरीन माहिर नफ्सियात बन सकते हैं। मगर एक और बहुत अहम उसूल है और वो उसूल है हदूद का। जिस तरह हर रिश्ते की एक हदूद होती है, उसी तरह माहिर नफ्सियात के साथ आपके रिश्ते की एक हद होती है। अलग अलग चीज़ों से उन हदूद को बताया गया है, समझाया गया है हमें, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर इलाज दे सकें, हल दे सकें, हल तक आपको पहुंचा सकें। ये हदूद वही है जो एक डॉक्टर और एक मरीज के दरमियान होती है। मतलब उनको बहुत बार हमारे क्लाइंट्स, हमारे मरीज भूल जाते हैं कि वो कहते हैं वो हमसे बातें करते हैं, तो कहीं मेरी दोस्ती तो नहीं होगी इनसे, हमसे बातें करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे जैसे होते हैं, वो कहते हैं कि ये तो आंटी जो है ये हमारी अम्मी जैसी हो गई। अक्सर हमारे मरीज को ऐसा होता है कि उनको लगता है कि हम उनकी माँ है या हम उनकी दोस्त है, उनकी बहन है। तो ये हदूद इसलिए होती है ताकि हम उनको बता सकें कि हम आपके माहिर नफ्सियात हैं, ना आपकी बहन है, ना आपके दोस्त है, ना आपके अम्मी अब्बू है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कौन सी हदूद है और उनको किस तरह से हम अपने इस रिश्ते की अहमियत से जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं। अक्सर वो लोग जो माहिर नफ्सियात के पास आते हैं, वो समझते हैं वो उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि आपके घर में कितने लोग हैं? आपकी सालगिरह कब होती है? आपके कितने बहन भाई हैं? आपकी शादी हो चुकी है? हम अपने बारे में बताते जरूर हैं, बात जरूर करते हैं आपसे, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि जिन मुश्किलात से आप दो चार हैं वो हर किसी की जिंदगी में आती है। और हम अपने बारे में इतना कुछ नहीं बताते कि लगे कि हम लोग आपके कोई दोस्त हैं और आपको अपने बारे में सब कुछ बता दें। ऐसा नहीं होता। एक माहिर नफ्सियात सिर्फ उतना बताता है जितना उसको लगता है उसकी क्लाइंट के लिए, उसके पास आने वाले मरीज के लिए जरूरी है। इतने सारे सेशंस हो गए, आपका इलाज अभी भी जारी है, लेकिन हमें बहुत बेहतरी आ गई है। तो आप सोचते हैं क्या हम अपने माहिर नफ्सियात को कोई तोहफा दे दें? ये तो ठीक रहेगा ना, हमारे लिए इतनी बेहतरी भी आ गई है, तो चलिए उनको कोई तोहफा देते हैं। आपकी अपने माहिर नफ्सियात से बहुत अच्छा रिश्ता बन गया। आपको लगता है आपकी उनसे इतनी अच्छी बातचीत है और उनकी वजह से आपको इतनी मदद मिली है कि आप उनको एक तोहफा दे सकते हैं। आप उनको तोहफे लेकर आप दे सकते हैं। जब आपकी थेरेपी चल रही हो, जारी हो, ये नहीं कि आप उनको ठीक होगा, ऐसा मुनासिब नहीं है उनके लिए कि वो आपके तोहफों को ले सके। तब खास तौर पे जब आपकी थेरेपी चल रही हो, क्योंकि ये हमारे उसूलों के खिलाफ है और ये एक हदूद है, एक हद है हमारी, हम नहीं उसको पार कर सकते। हम आपसे तोहफे तब नहीं ले सकते जब आप हमारे साथ थेरेपी में मौजूद हैं। तोहफा नहीं दे सकते तो हाथ तो मिला ही सकते हैं, गले तो मिल ही सकते हैं ना, इतना तो बनता है। जिस तरह से हम आपसे तोहफे नहीं ले सकते, उसी तरह हम हमारी हद यहाँ पर भी आती है कि हम आपको छू नहीं सकते। हम आपसे कभी हाथ नहीं मिला सकते, नहीं आपसे गले लग सकते। हाँ, बच्चे क्योंकि हदूद नहीं समझते और उनको ज्यादा अंदाजा नहीं होता तो किससे मिल रहे हैं, तो हम उनको गोद में जरूर ले सकते हैं। बिल्कुल वैसे नहीं जैसे कोई उनका अजीज गोद में लेकर उनसे प्यार करे, वैसे नहीं।
क्योंकि हमारा रिश्ता सिर्फ उसी तरह का है जिस तरह की डॉक्टर का एक मरीज के साथ होता है। आप अपनी मारे नफ्सियात में जो आपसे बात करके आपकी ज़हनी रुचियों को सुलझाने के लिए आपके साथ बैठे, तो यहीं पर हमारी हदूद बनती है कि हम आपसे यहीं तक कहा। क्या हम हर वक्त यहाँ इस दफ्तर के अंदर ये इतनी बातें करते रहते हैं? क्यों ना कहीं बाहर चलें, क्यों ना किसी पार्क में बैठ के बात करें, क्यों ना किसी रेस्टोरेंट में जाके बात करें। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि हम आपसे तोहफे नहीं ले सकते, हम आपसे हाथ नहीं मिला सकते, उसी तरह से भले मैं बाहर बैठी हूँ लेकिन आप अपने महल से आपके साथ कहीं बाहर नहीं जा सकते। ये नहीं होता जैसे कि ड्रामे में हुआ था कि रेस्टोरेंट में थेरेपी, ऐसा नहीं। रेस्टोरेंट में, पार्क में थेरेपी मिलती जाती। थेरेपी या तो आमने सामने बैठकर एक क्लिनिक टाइप ऑफिस में होती है, या फिर ऑनलाइन या फोन के जरिए, ताकि अगर आप अपने घर छोड़ना लेना चाह रहे हैं, आप आराम से अपनी थेरेपी लेना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम आपके साथ ही बाहर नहीं जाएंगे, ना ही किसी रेस्टोरेंट में, ना ही किसी पार्क में, ना ही किसी मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए? अभी तो रात के 10 ही बजे है ना। चलो मैं अपने माहिर नफ्सा को कॉल करके बता देती हूँ मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं क्या करूँ। उन्होंने कुछ तरीके तो बताए थे लेकिन पता नहीं, मैं उनको फोन ही कर देती हूँ। आप अपने माहिर नफ्सा को फोन जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आपको ऐसा लगे कि आप अपने आप को संभाल नहीं सकते और आपसे कुछ गलत हो सकता है और वो खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए या किसी और के लिए, तब आप उनको जरूर फोन कर सकते हैं। पर हर वक्त उनको फोन नहीं कर सकते, उनकी भी अपनी जिंदगी है और साथ साथ हफ्ते में 1 या 2 दफा आपका सेशन होता ही है उनके साथ। उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप बताते हैं, आपको सिखाते हैं, जो और शायद आपको वो कोई हिम्मत भी देते हो एक टीचर की तरह नहीं, लेकिन माहिर नफ्सा अपने ऊपर काम करने की। और अगर आपको कहीं पर भी उसको करने में मुश्किल आ रही है तो ये नहीं कि आप उनको फोन करके मुझसे नहीं होगा, मैं कर नहीं सकता, आप उनसे आके बाद में सेशन में कह सकते हैं ताकि इस बात पर काम हो सके। लेकिन हर वक्त आप अपने माहिर नफ्सा को फोन नहीं कर सकते। मैंने कुछ खाया नहीं है, नाश्ता नहीं किया है और अभी टाइम भी नहीं है। कोई बात नहीं, रास्ते से कुछ ले लेंगे, फिर वहीं पे जाके खा लूंगी सेशन के दौरान। बात ही तो करनी, खाते खाते कर लेंगे। जब हम भी थेरेपी कर रहे होते हैं तो इससे बहुत जरूरी होता है कि कोई मुदाखलत ना हो किसी भी चीज की, किसी भी इंसान की। ये कहीं ऐसा ना हो कि कोई आया और फिर बीच में बोलने लगे थेरेपी सेशन में। हम चाहते हैं कि जितनी भी चीजें दूर हो सकती हैं, जो मुदाखलत पैदा कर सकती हैं, वो दूर हो। उनमें से एक चीज है खाना। बहुत जरूरी है ये। आप लोग जब सेशन में आए तो कुछ खाते बना। अक्सर मैंने देखा है जब बच्चे आ रहे होते हैं सेशन में तो कोई टॉफी खाते हुए आ रहे होते, कोई चिप्स का पैकेट उनके हाथ में होता है। ये चीज जो है वो बात समझने में मुश्किल कर देती है। अगर क्लाइंट कुछ बोल रहा है और आप और थेरेपिस्ट बात समझ नहीं सकता तो आगे क्या करेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग कुछ भी खाते पीते ना। अगर खाना पीना हो तो पहले कर चुके हो या बाद में करें, सेशन के दौरान करने में मुश्किल पेश आ सकती है। इस चीज का ख्याल तो थेरेपिस्ट भी रखता है कि वो खुद भी कुछ ऐसा ना कर रहा हो और जरूरी है कि क्लाइंट्स भी इस चीज का ख्याल रखें, मरीज भी इस चीज का ख्याल रखें। मुझे उम्मीद है कि अभी ये जो आपने देखा उससे आपको अंदाजा हुआ होगा कि एक माहिर नफ्सियात और आपका रिश्ता
कितना नाजुक होता है और उनकी क्या क्या हदूद हैं जिनका ख्याल रखने की आपको भी जरूरत है और एक माहिर नफ्सियात को भी जरूरत है, क्योंकि वरना थेरेपी करने में यानी कि जहन की इलाज, जहन की शिफा करने में मुश्किल हो सकती है। और आप जब एक माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं तो अपनी उलझनों को सुलझाने ही जाते हैं, मजीद उलझने नहीं लेके जाना चाहते। तो इसलिए बहुत जरूरत है कि हम इन हदूद का ख्याल रखें। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और इस वीडियो को देखने की किसी को आपको लगता है जरूरत है तो उसके साथ शेयर भी करें। और इसी के साथ साथ एक छोटी सी घंटी आती है, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं कब तक पोस्ट करती हूँ। और कमेंट जरूर कीजिएगा बताने के लिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप आगे क्या देखना चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी। मेरे साथ इस सफर पर रहिए ताकि आपको नई नई चीजें, नई नई बातें जिन दीवारों शायद आपको इतना अंदाजा ना हो, पता चलती है। अल्लाह हाफ़िज़।